जय यीशु, जय यीशु। ईसा मसीह में प्रिय भाई बहनों, सबों को जय यीशु। हम चालीसा काल की एकदम आखिरी समय में अभी पहुंचने वाले हैं। प्रभु हमारे लिए जो महाकार्य किए हैं, जो महारहस्य किए हैं, उसकी स्मृति मनाने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु ने जो दुख भोगा है, प्रभु ने हमारे लिए जो कष्ट सहा है, उसके बारे में हम मनन चिंतन करने का दिन है। और हम इन दिनों में विशेषकर प्रभु के दुख के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे। हम विशेषकर प्रभु ने जो दुख हमारे लिए भोगा है, उसके बारे में भी हम मनन चिंतन करते हुए आ रहे थे। और आज के इस दिन में विशेषकर हम अपने बारे में भी थोड़ा कुछ मनन चिंतन करना बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में भी दुख या कष्ट आते हैं। हमें लगते हैं दो सवाल ईसाइयों के बीच में भी होता है, गैर ईसाइयों के भी बीच में भी होता है कि मेरे जीवन में क्यों दुख आते हैं, और दूसरे सवाल है क्यों ईश्वर मेरे जीवन में दुख को अनुमति देते हैं। तो ये दो सवाल हमेशा लोग पूछते हैं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो गैर ईसाई हो, हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि मेरे जीवन में क्यों कष्ट आते हैं। हमारे जीवन में भाई कई प्रकार के कष्ट दुख आते हैं। विशेषकर बीमारी के कारण दुख कष्ट आते हैं, किसी परेशानी के कारण हमारे जीवन में भी दुख कष्ट आता है, हमारे जीवन शांति के कारण हमारे जीवन में दुख कष्ट आता है। अच्छा नौकरी की तलाश में हम खोजते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलने के कारण निराश में आ जाता है। कुछ संपत्ति के कारण भाई बहनों के बीच में भी दुख संकट आते हैं, यानी कुछ अत्याचार या कुछ धार्मिक उत्पीड़न के कारण भी हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ दुख कष्ट आते हैं। तो ये दुख कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, तो हमेशा हम एक सवाल पूछते हैं, ये दो सवाल हम पूछते हैं कि दुख और कष्ट क्यों मेरे जीवन में आते हैं, और दूसरे सवाल क्यों ईश्वर ने इन सारे दुख कष्टों को मेरे जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं। तो आज हम उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं कि हमारे जीवन में क्यों दुख कष्ट आते हैं और क्यों ईश्वर ने हमारे जीवन में दुख कष्ट अनुमति देते हैं। तो आइए हम एक साथ मनन चिंतन करेंगे। मनुष्य दुख भोगना या मनुष्यों के जीवन में दुख आना है, वो ईश्वर कभी नहीं चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में मृत्यु आना प्रभु कभी नहीं चाहते थे, दुख भोगना प्रभु कभी नहीं चाहते थे। हम देखते हैं प्रभु की योजना के अनुसार नहीं हुआ था जब आदम और हेवा पाप करते हुए प्रभु से दूर होगी। हमारे कैथोलिक चर्च के अनुसार, हमारे कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा के अनुसार CCC पेज नंबर 376 में बताती है कि अगर आदम और हेवा ईश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किए होंगे तो मनुष्य को दुख या मृत्यु नहीं झेलना पड़ेंगे। आदम और हेवा ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ते थे तो कभी हमारे जीवन में पाप या मृत्यु नहीं आता था। लेकिन हमारे जीवन में पाप आ गए हैं, मृत्यु आ गए हैं, कारण आदम और हेवा की पाप का कारण है। तो इसलिए प्रभु कभी हमें ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख भोगना या मृत्यु आना है। हम देखते हैं ईश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब हम दुख भोगते हैं, जब हमारे जीवन में विपत्ति आते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, तो हमारे ईश्वर बाहर देखते हुए खड़े रहने वाला एक ईश्वर नहीं है, हमारे पास आने वाला ईश्वर है। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पास भेजकर हमारे लिए मुक्ति का एक कारण किए हैं, जो दुख भोगने वाले लोगों को, जो कष्ट सहने वाले लोगों को सहारा देने के लिए, और जो मृत्यु के बारे में डर के जीने वाले लोगों को सांत्वना देते हुए, जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें पुनरुत्थान मिलेंगे यही वादा करते हुए हमें एक शिक्षा देते हैं। कलीसिया हमें एक शिक्षा देते हैं। प्रभु मसीह की शिक्षा ग्रहण करते हुए आज हमारे कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि जो कोई मसीह पर विश्वास करते हैं
उसको कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा, उनको कभी कष्ट नहीं होगा और उनके जीवन में कभी मृत्यु नहीं आएगी। प्रभु मसीह की दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आश्वासन देते हैं, हमें सांत्वना देते हैं। जो कोई मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होंगे। जो कोई मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें कभी पीड़ा या कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं संत पौलुस ईसा मसीह में विश्वास करने वाले लोगों को विरुद्ध खड़े रहे एक व्यक्ति था, लेकिन जब मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, जब मन परिवर्तन में आ गया, हम देखते हैं पौलुस मसीह के जैसे बनने के लिए चाहते थे। मसीह जिस प्रकार कष्ट सहे, मसीह जिस प्रकार दुख भोगे, उसी प्रकार उनके जीवन में भी दुख भोगने के लिए, कष्ट सहने के लिए आग्रह करते थे। हम देखते हैं फिलिपियों का पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 10 में, मैं ये चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। तो यही मनोभाव के कारण प्रभु के लिए जिए हैं, ईसा मसीह के लिए जिए हैं और लोगों को ईसा मसीह की जो शिक्षा है, उनकी जो आइडिया है, उनको जो फिलॉसफी है, लोगों को बताने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसलिए संत पौलुस बताते हैं, जिस प्रकार मसीह ने दुख भोगा है, जिस प्रकार मसीह ने कष्ट सहे, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी मैं भी स्वीकार करता हूं कि मसीह के समान दुख या कष्ट सहने के लिए। और हम देखते हैं संत पौलुस एक फरीसी था और उनको वो एक यहूदी था और रोमन सिटीजन था, रोमन नागरिक भी था और ये सब अधिकार उनको मिला था, सब कुछ के अधिकार उनके पास था और वो पंडित था, वो ज्ञानी था, सब कुछ उनके जीवन में अच्छी तरह से चल रहे थे। लेकिन जब से मसीह के लिए जीने शुरू किया है, जब से मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित किए, तब से उन्हें दुख कष्ट हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो हम ऐसे नहीं सोचना है कि ये दुख कष्ट मेरे जीवन में मेरे विपत्ति के लिए आते हैं। तो ये जो विचार हमने दूर करना है, हमारे दुख, हमारे कष्ट हमारे विपत्ति के लिए नहीं है। हम देखते हैं फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस का जो मनोभाव अध्याय 3 पद संख्या 8 में, इतना ही नहीं है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तुओं को हानि ही मानता हूँ और उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। अभी हमारे जो दो सवाल इस प्रकार था, क्यों हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आता है और क्यों ईश्वर ने अनुमति देते हैं। हमने देखे हैं ईश्वर ने कभी अनुमति नहीं दिया था। आदम और एवा के पाप के कारण हमारे जीवन में दुख आ गया, मृत्यु आ गई। और हमने देखा ईश्वर ने कभी अकेला हमने नहीं छोड़ा है, वो भी हमारे साथ दुख में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, हमारे कष्ट में शामिल हो जाते हैं। तो जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, ये आप लोगों का मेरा अनुरोध है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो मसीह के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे दुख, हमारे कष्ट हमारे जीवन में झेलना पड़ता है। वो हमारे जीवन में आने वाले एक अनुग्रह का एक माध्यम बन जाते हैं। जब मसीह इस धरती पर आए हैं और जब हमारे लिए उसने दुख भोगे हैं, वह हमारे लिए जब कष्ट सहे और जब हमारे लिए वो क्रूस उठाए हैं, तो हमारे मन में विचार आना है कि आज से हम अकेले नहीं है, हमारे दुख में अकेले नहीं है। तो दो सवाल हमने पूछे थे, दो सवाल हमने पहले देख रहे थे, क्यों मेरे जीवन में कष्ट आते हैं और क्यों ईश्वर ने इसको अनुमति देते हैं। तो हम अब देखे हैं ईश्वर ने कभी हमारे दुख सहने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। और क्यों मेरे जीवन में दुख आते हैं
तो उसके आने के कारण में भी हम देखे हैं आदम और हेवा के पाप के कारण संसार पर इस दुख या पाप या मृत्यु आ गई। तो ईसा मसीह हमारे बीच में आते हुए, संसार में आते हुए हमारे दुखों को मिटाया है और उनके साथ हमारे दुखों को समर्पित करने के लिए भी हमें बताते हैं। तो क्रूस मरण हमारे लिए यही आशा दिलाता है कि आपके दुख ईसा मसीह के क्रूस में चढ़ाने के लिए हमारे कलीसिया हमें शिक्षा देते हैं। आपके जो कष्ट है, आपने जो अत्याचार सह रहे हैं, वो अत्याचार, वो कष्ट प्रभु के क्रूस के साथ समर्पित करने के लिए। संत पौलुस के बारे में हमें मालूम है, संत पौलुस उनके जीवन में भी हमेशा यही चाहते थे कि प्रभु के दुख भोग में सदा जुड़े रहने के लिए पौलुस मसीह के समान बनने के लिए चाहते थे। पीड़ा सहने वाले हर एक व्यक्तियों को सांत्वना देते हुए संत पौलुस बताते हैं फिलिपियों का पत्र में अध्याय 3:10 में, मैं चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव करूं, अब मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सके। पौलुस हमें बताते हैं जो कोई दुख सहते हैं, जो कोई कष्ट सहते हैं, जो कोई अत्याचार सहते हैं, वो हमारे लिए अनुग्रह का एक कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक ही ईश्वर है, मृतकों से जिलाए वाला, मृतकों से उठाए वाला एक ईश्वर है और वह पुनरुत्थान होकर हमें सांत्वना देते हैं। आपके दुख पुनरुत्थान की ओर जाने वाला एक कृपा अनुग्रह का माध्यम है। तो प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों में विशेषकर मनोचिंतन कर रहे थे कि ईसा मसीह के दुख भोग के बारे में, ईसा मसीह की क्रूस मरण के बारे में, तो अपने दुख के बारे में, अपने कष्ट के बारे में, अपने पीड़ा के बारे में भी हम भी मनोचिंतन करना अवश्य है। हमारा दुख, हमारा कष्ट वो विपत्ति के लिए नहीं है, वो आंखें ले जाने के लिए एक उपाधि है। और उनके साथ जब तक हम रहेंगे, हमारे दुख हमारे लिए निराशा की ओर नहीं लेके जाएंगे, हमारे कष्ट निराशा की ओर नहीं ले जाएंगे, हमारे जो भी अत्याचार हम सह रहे हैं वो हमारे लिए विपत्ति की ओर नहीं ले जाएंगे, हमें पुनरुत्थान की ओर ले जाएंगे। तो आपके दुख, मेरे दुख पुनरुत्थान की ओर ले जाने का एक अनुग्रह है। तो इसलिए संत पौलुस हमें बताते, जो कोई मसीह के नाम पर दुख सहते हैं, आप मसीह के नाम पर दुख सह रहे हैं, मसीह के नाम पर कई प्रकार के दुष्ट हमने सहना पड़ेगा, बीमारी के कारण या कुछ अत्याचार के कारण या कुछ अपने परिवार के कारण कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। तो मसीह पर समर्पित करते हुए अपने दुख को मसीह के दुख के साथ समर्पित करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर से कृपा आशीष हम पाएंगे। एक पल हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी पीड़ाओं को, हमारे बीमारियों को, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में परेशानी आ जाता है, उन सारे चीज़ों को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करेंगे। हमें आशीष देते हैं, कृपा देते हैं और हमारे जो दुख पुनरुत्थान की ओर ले जाने का एक अनुग्रह का कारण है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा आशीष हम पाएंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।